हेलो फ्रेंड्स, मैं ललिता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जेके ज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको विकारी, अविकारी, निपात और अव्यय के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, हिंदी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें इस बार जो यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट आया उसमें आपने देखा कि करीब इंटर में, ठीक है, इंटर में करीब अकेले 8 लाख छात्र जो हैं वो सिर्फ हिंदी में फेल हुए हैं। तो प्लीज़ आप लोग हिंदी को हल्के में मत लें, उसको अच्छे से पढ़ें। तो फ्रेंड्स, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। विकारी, ठीक है। विकारी क्या होता है? विकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है। जी हाँ, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, किस किस में? तो लिंग, वचन, कारक, बस 3 चीज़ याद करिए, लिंग, वचन, कारक। देखिए, लड़का पढ़ रहा है तो जब लिंग में वचन होगा तो हो जाएगा लड़की पढ़ रही है। इस तरीके से लड़का दौड़ रहा है तो जब वचन में परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा लड़के दौड़ रहे हैं। तो हमें क्या समझ में आया कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो है वो क्रिया जो है वे शब्द विकारी हैं। देखिए, अविकारी क्या होता है? जो आपका अविकारी होता है तो जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है, ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग, वचन व कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द होते हैं। जैसे जैसे आज, मैं, और, आहा आदि शब्द। ठीक है, तो क्या बताया इसकी डिफिनेशन? जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है, ठीक है, मूल रूप में होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और लिंग, वचन व कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द। जैसे आज है, आज में हम कोई लिंग के आधार पर या वचन के आधार पर या कारक के आधार में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? अविकारी शब्द हो गया। उम्मीद करते हैं आपको विकारी व अविकारी समझ में आ गया होगा। वे शब्द, ठीक है, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय क्या होता है? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए, लड़के दौड़ते हैं, ठीक है, लड़के दौड़ते हैं। अब देखिए, निपात, निपात का निपात भी स्वयं एक अव्यय है। वाक्य में किसी शब्द का, ठीक, वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद जो अव्यय लगकर विशेष बल प्रदान करता है, ठीक है, जैसे कोई वाक्य है या शब्द है उसमें जो है कोई अव्यय लग गया, ठीक है, कोई अव्यय लग गया और उस पर लग करके उसे, उस शब्द को विशेष बल प्रदान करता है, वही निपात है। ठीक है, वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद जो अव्यय लगकर विशेष बल प्रदान करता है वही निपात होता है। अब निपात होते क्या है ये आप देख लीजिए, ही, भी, तो, तक, मात्र, भर आदि और भी हैं। ठीक है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिए हुए। अब देखिए, इसका उदाहरण कैसे काम करेगा। देखिए, राम ने ही श्याम को मारा। अब देखिए, एक सिंपल सेंटेंस हो गया, राम ने श्याम को मारा। ठीक है, तो जब हमने इसमें अव्यय निपात लगाया, निपात जो हमारा ही हो गया, ठीक है, ही हमारा निपात है, तो शब्द क्या बनेगा? राम ने ही श्याम को मारा। अब जो ही शब्द है वो वाक्य को एक विशेष बल दे रहा है, ठीक है, ही शब्द जो है वो वाक्य को एक विशेष बल दे रहा है। इस तरीके से ये यहाँ पे निपात हो जाए, ये मतलब निपात वाला सेंटेंस हो गया। तो देखिए, राम ने ही श्याम को मारा, तो जो ही है वो अव्यय हो गया। इस तरीके से हमें निपात भी समझ में आ गया। तो वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद जो अव्यय लगकर विशेष बल प्रदान करता है वही निपात है। ठीक है, जैसे हमने भी ताजमहल देखा, ठीक है, एक उदाहरण ले ले, हमने भी ताजमहल देखा, तो हमने ताजमहल देखा, ठीक है, एक तो ये सिंपल हो गया। और अगर हमने उसको कह दिया कि हमने भी, यानी भी, तो उसमें क्या हो गया? इस वाक्य में एक विशेष बल लग गया, भी लगकर। ठीक है, जब हमने भी लगाया तो एक वाक्य को विशेष बल लग गया। तो जो ये निपात होते हैं, निपात के जो उदाहरण है, ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, ये सब, तो ये शब्द जो है लगकर वाक्य में एक विशेष बल प्रदान करते हैं और यही निपात होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा अव्यय और निपात। ठीक है, अव्यय और निपात क्या होते हैं, आपको इसका अंतर समझ में आ गया। उम्मीद करती हूँ विकारी व अविकारी भी समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान से पढ़िए, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा।
मैं फिर से कह रही हूँ कि हिंदी को प्लीज़ हल्के में मत लीजिए, आप बहुत मेहनत करिए, क्योंकि हिंदी जितनी लगता है सरल है उतनी है नहीं। वो सरल हम लोगों की इसलिए लगती है क्योंकि ये हम लोगों की मदर टंग है, इसलिए हम लोगों को बहुत ईजी लगती है, बट इतनी ईजी होती नहीं है। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।